गुड इवनिंग बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे जरा दो क्वेश्चंस की। एनडीए 2024 के दो क्वेश्चंस हैं, दोनों ही बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये मोस्ट रिपीटेड इस टाइप की कैटेगरी वाले क्वेश्चंस हैं जो लगातार एग्जाम्स में आते हैं। तो मैं जरा दोनों की अप्रोच बताऊंगा, मेरे दिमाग में क्या आना चाहिए। सबसे पहले मैंने पहला क्वेश्चन देखा, मेरे पहले दिमाग में क्या आएगा। लेट ए एंड बी बी द मैट्राइसिस ऑफ ऑर्डर 3/3। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू दी है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ 2b एडजॉइंट ऑफ 3a। मेरे दिमाग में सबसे पहले कुछ चीज़ें आनी चाहिए कि लेमडा ऑफ ए कभी भी डिटर्मिनेंट में हो तो लेमडा टू द पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है, वेयर एन इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। सेकेंड प्रॉपर्टी जो मेरे दिमाग में आनी चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज ऑलवेज इक्वल्स टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी। और तीसरी जो प्रॉपर्टी मेरे दिमाग में आनी चाहिए वो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की होल पावर n-1, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जो भी ऑर्डर मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो अब मैं शुरू करूंगा इस क्वेश्चन को। मेरे तुरंत दिमाग में पहली स्टेप आई, पहली प्रॉपर्टी मेरे दिमाग में आई, मैंने 2 को लेमडा माना, बाकी मेरा ए है। तो इसमें अगर प्रॉपर्टी लगाता हूँ तो ये मेरा कुछ इस तरीके से बनेगा, 2 की पावर 3 और पूरा ये डिटर्मिनेंट में आ जाएगा, यानी बी एडजॉइंट ऑफ 3a। ये मेरा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गई। देन अब ये मेरा 8 आया, 2 की पावर 3। अब मैंने इसको पढ़ा ए बी, यानी b, और ये मैंने पूरा b और साथ में मतलब इसको a पढ़ा इसको b पढ़ा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। तो मैंने इस पर प्रॉपर्टी लगाई, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b। ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी सेकेंड। नाउ अब क्या बना, 8 डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू दी है 1/729 एडजॉइंट ऑफ ए। अब ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पर, तीसरी वाली प्रॉपर्टी। तो ये बनेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का काम कौन कर रहा है, 3a की होल पावर n-1, n मीन्स द ऑर्डर, तो 3-1। तो ये मेरा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बन गया, 1/729 3a का होल स्क्वायर बन गया। अब डिटर्मिनेंट ऑफ a, फिर से वही लेमडा a, यानी ये मेरा कुछ इस तरीके से स्टेप बन गई। अब इसकी पावर 2 को भूल जाओ। अब ये डिटर्मिनेंट ऑफ a बन गया मेरा 1/8 इंटू 1/729 लेमडा a का मतलब फिर से वही हुआ 3 की पावर q, बिकॉज यहाँ पर ऑर्डर कितना है, 3 है। तो लेमडा की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब ये वाला, इसका होल स्क्वायर। स्क्वायर को मैंने कहा बाद में भूल जाओ। तो ये मैंने प्रॉपर्टी को पहले ओपन किया और ये मेरा बन गया। तो 8 इंटू 1/729, ये 3 की पावर 3 और 2, 3 की पावर 6 हो गया। 3 की पावर 6 ऑलवेज 729 ही होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू दी है 1/2√2, 1/2√2 का स्क्वायर मतलब ये फिर से 1/8 हो गया। तो ये कट हुआ 8 इंटू ये 1/8, यानी फाइनल मेरा आंसर आ गया 1, यानी इसका आंसर बनेगा 1। ये 2024 का एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आता है 1। समझ गए? आई होप समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन, अब ये वाला देखें। कभी भी कोई भी क्वेश्चन अगर आपको दिखाई दे कि वो कहे इफ z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, z इज एनी कॉम्प्लेक्स, अगर कभी भी कहे तुम्हारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए z को हम लोग ऑलवेज मानेंगे आयोटा। अब हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है, लेकिन ये मानते समय हम लोग जनरली 99.9% केसेस में ये आयोटा ऑलवेज कंडीशन को सेटिस्फाई करता ही करता है, और आपके दिमाग में सबसे पहले आयोटा आना चाहिए। तो मैंने देखा यहाँ पर मेरे सामने क्वेश्चन को मैंने देखते तुरंत सोच लिया कि ये तो आयोटा होगा। अब मैंने इसको एक चीज़ और देखी ध्यान से, मैंने कहा कि एंड ये कंडीशन दी है, तो मैंने कहा चेक कर लो इसको। तो मैंने कहा यहाँ पर रख के देखो, तो आयोटा जेड की जगह पे मैंने आयोटा रखा, तो ये आयोटा क्यू हो गया, प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा प्लस आयोटा। ऑब्वियस सी बात है ये आयोटा 4 हुआ। आयोटा 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। ये माइनस आयोटा प्लस आयोटा कैंसिल ही हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर गया, यानी z इज इक्वल्स टू आयोटा इज द परफेक्ट वैल्यू। नाउ अब तो ये सिंपल हो गया, z अगर आयोटा है तो इसका मॉड कितना होगा, 1 होगा। ऑब्वियस सी बात है, मॉडुलस इसका 1 होता है।
ये ध्यान रखो बिल्कुल, ये सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। एनडीए में इस तरीके के क्वेश्चन थोक में आते हैं और ये कंसेप्ट बहुत ज़बरदस्त है। ऐसे ये वाली प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताई है ये बहुत यूज़ होने वाली है, फ्रीक्वेंट यूज़ होती है कंडीशंस, तो ये आप लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे एनडीए के लिए। इवन ये किसी भी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाने वाली कंडीशंस हैं, तो आप इन पर बहुत अच्छे से फोकस करेंगे। तो अब यहाँ पर सीधी सी बात है, अब तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट क्या पूछा है, मॉड ऑफ z+1 का होल स्क्वायर। ऑब्वियस सी बात है मॉड z की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पे कितनी है 1, 1+1 का होल स्क्वायर ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर हो गया 4। ये मेरा फाइनल आंसर इसका बनेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।